मित्रों, हर धर्म की उत्पत्ति हुई है, परंतु हिंदू धर्म की उत्पत्ति या शुरुआत को लेकर में व्यर्थ का ही मतभेद है। वेद और पुराण और भारत का इतिहास पढ़ते नहीं हैं और हर कोई किसी भी प्रकार का बयान इस तरह देते हैं जैसे वो महापंडित हो। तो दोस्तों, लोग सनातन हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे रहे हैं। इसी संदर्भ में आइए आज जानेंगे कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई। तो दोस्तों, वेद को हिंदू सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, यूनेस्को ने ऋग्वेद में 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यानी कम से कम 3823 वर्ष पुराना ही तो है हिंदू धर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से वेदों की वाचिक परंपरा तब तक चली आ रही है जब तक कि कागज का आविष्कार नहीं हो गया। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी हिंदू ही थे। तो आइए कुछ प्रामाणिकता आप लोगों के समक्ष बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिंदू धर्म का प्रमाण गुरु नानक 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म था। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 को हुआ था और 22 सितंबर 1539 को उन्होंने देह त्याग दिया था। गुरु परंपरा के सभी 10 गुरुओं द्वारा भारत और हिंदू धर्म रक्षित हुआ। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आइए जानते हैं बाबा रामदेव। 650 साल पहले हिंदू धर्म था। बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ और 1385 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली। उसके बाद द्वारिकाधीश के अवतार बाबा को पीरों का पीर रामसा पीर कहा जाता है, तब भी हिंदू धर्म था। दोस्तों, उसके बाद झूलेला। मित्रों, 1000 साल पहले हिंदू धर्म था, इसका प्रमाण मिलता है। मित्रों, सिंध प्रांत के हिंदुओं के रक्षार्थ के लिए वरुण देव ने झूलेला के रूप में अवतार लिया था। पाकिस्तान में झूलेला जी को जिंद पीर या लाल शाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। उस समय पाकिस्तान में व्यापक संख्या में हिंदू रहते थे। दोस्तों, आइए अगला साक्ष्य जान लेते हैं। मित्रों, गुरु गोरखनाथ 1100 साल पहले हिंदू धर्म था, इसका साक्ष्य है। दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यान के अनुसार महान योगी गुरु गोरखनाथ या गोरखनाथ का जन्म 845 ईस्वी को हुआ था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार होने का उल्लेख मिलता है और गुरु गोरखनाथ लंबे काल तक जीवित रहे थे। ये हिंदू धर्म के शैव पंथ के प्रमुख संत रहे। उसके बाद दोस्तों, अगला साक्ष्य जो है सम्राट हर्षवर्धन। मित्रों, 1400 साल पहले हिंदू धर्म था। महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया था। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। हर्ष के शासनकाल में ही चीन यात्री हेंसनांग सांगा आया था। दोस्तों, अगला साक्ष्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। मित्रों, 1650 साल पहले हिंदू धर्म था, इसका भी साक्ष्य है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उनका शासन 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा है। महाकवि कालिदास के दरबार की शोभा थे। दोस्तों, उसके बाद अगला साक्ष्य सम्राट विक्रमादित्य। दोस्तों, 2100 साल पहले हिंदू धर्म था। विक्रमादित्य के पिता गर्भसेन और बड़े भाई तरहरी थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उनके काल में हिंदू धर्म के महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। वो एक ऐतिहासिक पुरुष थे और मध्य भारत में उज्जैन उनकी राजधानी थी। तो अगला साक्ष्य आचार्य चाणक्य। मित्रों, 2300 साल पहले हिंदू धर्म था, इसका साक्ष्य हम लोगों को मिलता है क्योंकि चाणक्य का जन्म ईस्वी 371 पूर्व हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईस्वी पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्राज, पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। चाणक्य के समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। दोस्तों, अगला साक्ष्य आदि शंकराचार्य। दोस्तों, 2531 वर्ष पहले हिंदू धर्म था, इसका साक्ष्य आदि शंकराचार्य है। दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्गठित किया था। उनका जन्म 1788 ईस्वी में हुआ था और 820 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही देह छोड़ दी थी और उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। केरल में जन्म और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ले ली थी। वैसे 4 मठों के गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व हुआ था और 788 ईस्वी को जिन शंकराचार्य का जन्म हुआ था वो अभिनव शंकराचार्य थे। यानी 508
प्लस 2023 को जोड़ने पर 2531 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य हुए थे, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत थे। दोस्तों उसके बाद अगले साक्ष्य हैं भगवान महावीर स्वामी। दोस्तों 2650 वर्ष पहले हिंदू धर्म था, इसका साक्ष्य है महावीर स्वामी। जैन धर्म के पुनर्स्थापक महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था और वह जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। उनके काल में भी हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। उनके काल में ही भगवान बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व ने अपना एक नया धर्म स्थापित किया था। दोस्तों अगला साक्ष्य है पार्श्वनाथ। दोस्तों पार्श्वनाथ 2850 वर्ष पहले हिंदू धर्म भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हुए थे। माना जाता है उनके काल में हिंदू धर्म भारत का राजधर्म हुआ करता था। पार्श्वनाथ के समय भारत में बहुत शांति और समृद्धि थी। दोस्तों अगला साक्ष्य ये जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के समय में भी हिंदू धर्म था। दोस्तों 5135 वर्ष पहले हिंदू धर्म ऐतिहासिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व मथुरा में हुआ था। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। गीता हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। दोस्तों आइए अगला साक्ष्य जान लेते हैं। मित्रों अगला साक्ष्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 7137 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म था। शोध के अनुसार 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम के जन्म के समय आकाश में पुनर्वस नक्षत्र के दौरान 5 ग्रह अपने उच्च स्थानों में थे। वाल्मीकि द्वारा बताई गई यह स्थिति आज से 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी। तो दोस्तों ये सब जानकारी संदर्भ पुराण और महाभारत के द्वारा हम निकाल के लाए थे, जो कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतना साक्ष्य होने के बावजूद भी लोग इस पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो समझ सके कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।